Unacademy. Let's crack it. Good evening everyone and welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back with another episode of Pathfinder series. तो आज के एपिसोड में बेटा मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में। कुछ आपको एक ऐसे एग्जाम्पल देने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोल देंगे। तो बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एटीट्यूड थोड़ा सा नेगेटिव होता है, जिस कारण से वो लाइफ में उतना आगे नहीं जा पाते जितना आगे वो जा सकते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूं एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एटीट्यूड। और मैं ये कई सालों से कहता आ रहा हूं कि अगर आपको अपने और एक टॉपर के बीच में डिफरेंस जानना है तो आप एटीट्यूड कंपेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट के अंदर 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 2018 के अंदर। इसके अलावा बेटा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ 2013 के अंदर। आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड ESE, और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये चैनल और इस चैनल पे काम करने वाली टीम ने पूरा गेट एंड ESE को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, बच्चों के लिए जिंदगी आसान बना दी है और ये मेक श्योर किया है कि हमारे बच्चे हर रेस में सबसे आगे रहें। इसके लिए जितने इनिशिएटिव हो सकते हैं उतने लॉन्च किए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए काम किया जाता है और ये मेक श्योर किया जाता है कि हमारे बच्चे किसी से कभी पीछे ना रह जाएं। और इसी के लिए हमारे इनिशिएटिव YouTube के साथ साथ बेटा अनअकैडमी ऐप पे भी आते हैं। तो आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए और हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स का फायदा उठाइए सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। ठीक है, चलो। तो बेटा आपने देखा होगा जंगल में एक जानवर गधा भी होता है। अब गधा ज्यादातर मजदूरी के काम में आता है। यह मत सोचना कि मैं आप लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, आपको गधा बोल रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा कहने का यह मतलब है कि जंगल के अंदर एक ऐसा जानवर है गधा जो कि इतनी मेहनत करता है, दिन रात बोझा ढोता है, सबके लिए काम करता है, फिर भी जंगल का राजा कभी भी गधा नहीं बन पाता। इतनी मेहनत करके भी उसकी प्रायोरिटी ऊपर क्यों नहीं आ पाती, इतनी मेहनत करके भी उसकी वैल्यू क्यों नहीं बढ़ पाती। वहीं अगर हम बच्चों बात करें शेर की, तो शेर को हम जंगल का राजा कहते हैं क्योंकि शेर बहुत पावरफुल होता है, बहुत इजीली शिकार करता है। बट क्या ये गधे जितनी मेहनत करता है? बिल्कुल भी नहीं। ये गधे जितनी मेहनत क्या उससे दूर दूर तक बिल्कुल मेहनत नहीं करता है। ये मेहनत सिर्फ तब करता है जब इसे भूख लगती है, जब इसको शिकार करना होता है, और उस समय पे अगर इसने अपनी नजरें किसी पे गड़ा ली, अगर इसने अपना लक्ष्य सेट कर लिया तो बेटा फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। तो जंगल का राजा जो शेर है, जो इतना इंपॉर्टेंट जानवर है, फूड चेन में इतना ऊपर आता है, उसके अंदर अगर आप ट्रेट देखो, ही इज नॉट अ हार्ड वर्कर, ही इज अ स्मार्ट वर्कर। लेकिन जब उसे जरूरत पड़ती है, जब उसकी नीड होती है बेटा, तो उसकी मेहनत उस गधे से कहीं ज्यादा होती है जब वो शिकार पे निकलता है और एक बार हिट करता है, और ऐसा हिट करता है कि दुनिया में सारे जंगल के जानवरों में उसका दहशत होता है। तो दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अ टॉपर एंड अ एवरेज स्टूडेंट। मेहनत बेटा एवरेज स्टूडेंट भी करता है, लेकिन टॉपर जो मेहनत करता है वो बहुत डेडिकेटेड होती है, बहुत इंटेंस होती है, और ऐसे गधा मजदूरी नहीं की जाती है। तो अगर आप देखें बेटा, टॉपर को क्लियरली पता होता है कि आज मुझे 50 सवाल बनाने हैं, और वो 2 घंटे के अंदर बहुत डेडिकेटेड तरीके से उन 50 सवालों को क्रैक करेगा। और जो बच्चा गधे की तरह काम करेगा वो सुबह से लेके बैठेगा, शाम तक काम करेगा, इससे कम करेगा लेकिन घंटे ज्यादा डेडिकेट करेगा। और मैं अगर आपको बच्चों सच्चाई बताऊं, आज की डेट में भी मेरे पास मैक्सिमम क्वेश्चन ये आता है, सर कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होता है? बेटा अगर नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेट करने से सिलेक्शन होता तो शायद ड्रॉपर के अलावा कोई रैंक ना ला पाता। लेकिन कॉलेज वाले बच्चे कैसे रैंक ले आते हैं, कैसे जॉब करने वाले लोग रैंक ले आते हैं? क्योंकि वो अपने समय को बेहतर यूटिलाइज करते हैं। बेटा देखो आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है और वो लिमिटेड रिसोर्स है टाइम। आज की डेट में नॉलेज को मैं लिमिटेड रिसोर्स नहीं बोलूंगा, नॉलेज के इतने सारे सोर्सेज आपके पास खुले हैं।
तो बेटा लिमिटेड रिसोर्स है टाइम, तो आप टाइम तो नहीं बढ़ा सकते, एक दिन में 48 घंटे तो नहीं कर सकते, कॉलेज जाना तो नहीं छोड़ सकते, जॉब पे जाना तो नहीं छोड़ सकते, ऑफिस का काम नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपके अंदर काबिलियत तब है जो आपको लिमिटेड टाइम मिल रहा है तैयारी को डेडिकेट करने के लिए, क्या आप उसका बेस्ट और प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो बेटा आप उस बंदे को भी बीट कर सकते हो जो शायद सारा दिन काम करता है। तो यहां पे आंसर लाई करता है एटीट्यूड में और एफिशिएंसी में। अगर एटीट्यूड सही करोगे तो आपके काम की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी और आप बहुत तगड़ी तरीके से मचा देने वाले हो। और वहीं अगर गधा मजदूरी करोगे मेरे भाई तो जिंदगी भर किसी और की गुलामी करते रह जाओगे, जिंदगी भर किसी और के दिखाए रास्ते पे चलते रह जाओगे, अपना रास्ता नहीं बना पाओगे। तो अगर आपको फूड चेन में सबसे ऊपर आना है, अगर आपको रैंक में सबसे ऊपर आना है, तो आपका एटीट्यूड शेर जैसा होना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, शेर जब शिकार पे निकलता है तो आपको क्या यह बात मालूम है कि जो हिरन होता है, हिरन की मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर होती है, वहीं शेर की मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 60 होती है। ऐसा कैसे सर? शेर तो शिकार कर लेता है हिरन का, क्योंकि बेटा हिरन का एटीट्यूड नेगेटिव होता है, हिरन का डर उसकी मौत का कारण बनता है। क्योंकि जब हिरन दौड़ता है तो वो बार बार पीछे चेक करता है क्या खतरा टल गया या खतरा अभी भी पीछे है। और शेर जब दौड़ता है तो उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे होती है कि उसे हिरन का शिकार करना है। तो बेटा यहां पे देखो, ये हिरन का जो नेगेटिव एटीट्यूड है, बार बार ये चेक करना कि क्या खतरा टल गया, ये उसे ले डूबता है, जबकि उसकी काबिलियत बहुत ऊंची थी। तो बेटा यही आपके साथ होता है। आपके बीच में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद लाइफ में आपसे पहले पीछे रहे होते हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है तो वो आगे निकल जाते हैं। क्या उनकी नॉलेज आपसे ज्यादा है? नहीं। क्या उनका टैलेंट आपसे ज्यादा है? नहीं। क्या उनका आईक्यू आपसे ज्यादा है? नहीं। लेकिन उनकी सोच तगड़ी है। तो बच्चों अगर आप अपनी सोच को बदलोगे ना तो दुनिया बदलेगी, आपका रिजल्ट बदलेगा, आपकी परफॉर्मेंस बदलेगी, आपकी वैल्यू बदलेगी। बस कितनी चीज की देरी है कि आपको अपनी सोच बदलनी है। और सोच क्या रखनी है कि सोच और नजर हमेशा लक्ष्य पे होनी चाहिए। अगर छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को देखते रहोगे तो बेटा शिकारी की जगह शिकार बन जाओगे, कोई और आपके ऊपर पांव रख के आगे निकल जाएगा और आपसे बढ़िया रैंक पालेगा। तो बेटा लक्ष्य पे नजर होनी चाहिए। लक्ष्य आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस दुनिया का जो आप क्रैक करना चाहते हो उस पे नजर रखो। बार बार अगर अपने कॉम्पिटिटर्स को देखोगे, बार बार ये देखोगे कहीं कोई मुझसे आगे तो नहीं चला गया, कहीं कोई कितने लोग मुझसे पीछे हैं, मेरी रैंकिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सारी चीजें आपको ड्रैग करेंगी पीछे, क्योंकि ये आपके अंदर का डर बढ़ाती हैं। आपको बस इस बात पे काम करना है, जब आप तैयारी कर रहे हो तो क्या आप पॉजिटिव स्लोप पे हो, क्या आप लगातार बढ़ रहे हो, क्या आप जो आज हो वो कल से बेहतर है या नहीं। अगर इस चीज पे फोकस करोगे बेटा, अपने ऊपर अगर काम करोगे तो मैं बता रहा हूं आप बहुत आगे निकल जाओगे। बहुत सारी दुनिया ऐसी होती है जो अपने ऊपर काम करने की जगह अपने चारों तरफ के सर्कमस्टांसेस पे फोकस करती है, जो इन चीजों पे फोकस करती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, कौन सा एग्जाम है, कितनी वैकेंसी है, ये क्या है, वो क्या है। इन सब चीजों में जो आपकी एनर्जी और आपका मोटिवेशन ड्रेन कर होता है वो आपको पीछे खींच लेता है। लेकिन बेटा अगर आपने किसी एग्जाम को अपना लक्ष्य बनाया है तो वो एग्जाम वैसे भी क्रैक नहीं होगा अनलेस यू गिव योर 100%। और मैं आपको बता दूं बेटा, इस दुनिया में, इस डोमेन में बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना 100% दिया हो। तो आपको अपना 100% देना, और बेटा वो तभी हो सकता है जब आपका फोकस क्लियर है, आपकी डायरेक्शन क्लियर है और आप अपने डायरेक्शन में एकदम ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ते जा रहे हो। तो खुद पे काम करो बेटा, खुद पे फोकस करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और फिर देखो कि आपकी ग्रोथ कैसे होती है। आपके चारों तरफ बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स, बहुत सारी नेगेटिविटी मिलेगी, बट डोंट लेट इट ड्राउन यू, डोंट लेट इट टेक यू डाउन। आपको शेर बनना है बेटा, ना तो गधा बनना है, ना ही हिरन बनना है। अंकित सर के स्टूडेंट होंगे तो सिर्फ और सिर्फ जंगल के शेर, ठीक है। तो आपको शेर बनना है बच्चों, ठीक है। आपके अंदर वो काबिलियत है, आप कर सकते हो, बस उस काबिलियत को पहचानने की देर है, उस काबिलियत को बाहर लाने की देर है। एक बार ऐसा हो गया फिर आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो दैट इज द मैसेज आई वांट टू गिव यू टुडे गाइस, एंड आई होप कि कुछ बच्चों को चीजें समझ आए और वो अपने रास्ते को बदल के सही रास्ते पे आ पाए।